हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। रुद्धोष्म प्रसार में गैस की आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन होता है? ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के आधार पर इसकी व्याख्या कीजिए। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि रुद्धोष्म प्रक्रम ऐसा प्रक्रम होता है जिसमें निकाय व परिवेश के बीच ऊष्मा का कोई आदान प्रदान, कोई विनिमय नहीं होता है, अर्थात डेल्टा क्यू बराबर 0 होता है। तथा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम होता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम निकाय को दी गई ऊष्मा परिवेश के विरुद्ध निकाय के द्वारा किए गए कार्य डेल्टा डब्ल्यू और आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के योग के बराबर होती है, अर्थात डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, जिसे हम रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए लिख सकते हैं कि रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए हो जाएगा डेल्टा क्यू बराबर 0, तो ये हो जाएगा डेल्टा यू बराबर माइनस डेल्टा डब्ल्यू। तथा जब यहाँ से हम देख सकते हैं कि किया गया कार्य डेल्टा डब्ल्यू धनात्मक होगा तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ऋणात्मक होगा। इसलिए ताप में कमी होती है या ताप घटता है, जिससे रुद्धोष्म प्रसार से ठंडक उत्पन्न होती है। तथा यदि किया गया कार्य ऋणात्मक प्राप्त होता है तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन धनात्मक प्राप्त होगा, जो कि ताप में वृद्धि या ताप को बढ़ाता है, तो जिसे हम कह सकते हैं कि रुद्धोष्म संपीड़न में क्योंकि कार्य ऋणात्मक है तो आयतन में कमी होगी तो संपीड़न होगा। संपीड़न से गर्मी उत्पन्न होती है। अतः इस आधार पर हम आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को स्पष्ट कर सकते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए। अतः दिए गए प्रश्न को हमने स्पष्ट कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।